स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस टर्म पे डिस्कस किया था रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम। ये भी सेम बोट एंड रिवर के जैसा ही है। जैसे उसमें क्या था हमारा बी आर इक्वल टू वी वी माइनस बी आर। तो बी बी आर क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसे ही इसमें बी आर एम है, तो बी आर एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसमें बी बी क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसमें बी आर हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे बी आर क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर बी एम हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मान लो कुछ भी हमारे रेन की वेलोसिटी दी हुई है, मान लो रेन मान लो ऐसे कुछ एंगल पे वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा पे मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम मान लेंगे x, यहाँ पर मान लिया हमने y। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया, xi प्लस या माइनस में y है, तो यहाँ पर हमने ले लिया माइनस yj। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन बी आर। अब और हमें क्या गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन x डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन x डायरेक्शन में चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया, xm मान लिया, xmi। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या हो जाएगा, बी आर माइनस बी एम। तो बी आर क्या हो गया, x माइनस एक्स एम। आई डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने अब बी आर मतलब रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को हमने क्या मान लिया कि वो रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी इसमें से माइनस हो जाएगी, आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो कि मैन किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन करे कि रेन उसके ऊपर ना आए। मान लो ये हमारा अम्ब्रेला हो गया, ये अम्ब्रेले का डायरेक्शन हो गया। तो अम्ब्रेले का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी। तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट x माइनस एक्स आई बाई वाई। तो अगर इस एंगल पे क्या करेगा, इस एंगल पे अगर मैन अम्ब्रेला ओपन करेगा तो बारिश उसके ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे अगर मान लो मैन क्या करेगा, मैन अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाना शुरू करे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाना शुरू करेगा, तो ये क्वांटिटी क्या कम होती जाएगी, ये क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर मान लो मैन इतना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ा दे कि ये x के इक्वल हो जाए, तो ये x माइनस एक्स मैन, ये x माइनस ये x मैन है, x माइनस एक्स मैन क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर x माइनस एक्स मैन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब एंगल जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होगा, आपको अम्ब्रेला वर्टिकल में लगाना पड़ेगा। तो ये मैं एक क्वेश्चन से आगे देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, बी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप एंड वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 0, मतलब वो रेस्ट में है। तो उसको अम्ब्रेला कौन से एंगल पे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी दिया हुआ है 3i कैप एंड माइनस 4j कैप, ये 3i कैप माइनस 4j कैप। तो इन दोनों के रिजल्टेंट में इधर कहीं बी आर होगा, बी आर जो ये बी आर है। तो इसी के डायरेक्शन में अगर ये चल नहीं रहा है तो इसी के डायरेक्शन में इसको क्या लगाना होगा, वर्टिकल से अगर हमें थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा 3/4 मतलब थीटा इक्वल टू 37 है। तो इसको वर्टिकल से किस डायरेक्शन में लगाना होगा, ये मान लो अम्ब्रेला है, तो इस डायरेक्शन में कहीं मैन अम्ब्रेला लगाएगा वर्टिकल से 37। ये थीटा 37 आया है तो ये भी 37 होगा।
तो ऐसे 37 डायरेक्शन में लगाना होगा। अब यहाँ पर अगर मान लो मैन कुछ वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है, मान लो अब मैन की वेलोसिटी हो गई bm1, इसको हम मान ले रहे हैं, और ये हम मान ले रहे हैं 1 i कैप। तो अब वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अब क्या हो जाएगा, bm वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 3i माइनस 4j माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 1i कैप। तो BRM क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमें निकालना है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, 3i माइनस 1i, तो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप। यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। तो tan थीटा अगर 1/2 होगा तो यहाँ पर थीटा आता है नियर अबाउट 27 डिग्री, इक्वल नहीं है, नियर अबाउट है ये 27। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि मैन की वेलोसिटी हमने और इंक्रीज कर दिया। मैन की वेलोसिटी अब हम ले लेते हैं bm इक्वल टू 2i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप। तो ये हो गया 1i कैप माइनस 4j कैप। तो अब tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा 1/4, और tan थीटा 1/4 होता है नियर अबाउट 14 डिग्री। तो थीटा हो गया नियर अबाउट 14 डिग्री। तो यहाँ पर देखो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रेस्ट पे था तो एंगल कितने एंगल पे, वर्टिकल से कितने एंगल पे लगाना पड़ रहा था 37। अब अगर मैन की वेलोसिटी हो गई 1i तो 27, अगर 2i हो गया तो 14, मतलब एंगल घट रहा है, एंगल घट रहा है। अगर मैन किस वेलोसिटी में चलना शुरू कर रहा है, बारिश के वेलोसिटी में, ठीक है, मैन बारिश की वेलोसिटी में अगर चलना शुरू कर रहा है तो एंगल घट रहा है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और देखते हैं, अगर bm इक्वल टू 3i कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 3 माइनस 3i माइनस 4j। तो ये क्या हो गया 0i माइनस 4j। अब यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 0/4 मतलब थीटा इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो अभी तक क्या हुआ, ये जब ये रेस्ट में था तो 37 डिग्री पर था। जब ये वेलोसिटी 1 से चलने लगा इन i डायरेक्शन तो एंगल ये घट के कितना हो गया 27। जब वेलोसिटी 2 से चलने लगा तो एंगल घट के कितना हो गया 14। और जब ये सेम वेलोसिटी, अगर इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में सेम हो गया, x डायरेक्शन में, तो अब एंगल कितना हो गया 0। अब अगर हम एक कंडीशन और देखते हैं कि ये इसके जो वेलोसिटी था उससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर चलने लगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन और देखते हैं, अगर मान लो bm हो गया 6i, तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा 3 माइनस 6i माइनस 4j। तो ये हो गया 3i माइनस 4j। तो BRM, तो यहाँ से tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा 3/4। अब देखो 3/4 tan थीटा हो गया। यहाँ पर अगर साइन के साथ अगर हम tan थीटा देखते तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, ये तो 0 है। तो अगर माइनस को हमने कौन सा डायरेक्शन लिया, ये वाला, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये क्या बता रहा है कि -3 से वेलोसिटी इधर हो गया, मतलब अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो i डायरेक्शन में था वो क्या हो गया -3i, और इस डायरेक्शन में -4j। अब इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा तो हमें जो अम्ब्रेला जो लगाना पड़ेगा अब कुछ इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस टाइप से। ये अम्ब्रेला हो गया, और ये वाला डायरेक्शन अब कितना आ रहा है 37।
तो ये डायरेक्शन कितना आ जाएगा 37। तो यहाँ पर देखो चेंज कैसे कैसे हो रहा है। जब हमने शुरू किया था तो हमारा अम्ब्रेला ऐसे था, फिर और वेलोसिटी बढ़ाया तो अम्ब्रेला ऐसे हो गया। मतलब जब हमने 1 से चलना, जब रेस्ट पर थे तो 37 पे ऐसे अम्ब्रेला लगा था, जब 1 से चलना शुरू किया तो 27 हो गया, जब 2 से चलना शुरू किया तो 14 हो गया, जब 3 से चलना शुरू किया तो क्या हो गया 0, एकदम सीधा, मतलब अम्ब्रेला सीधा हो गया। और अब क्या किया हमने 6i से, मतलब उसकी वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में था उससे ज़्यादा वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया। तो अब अम्ब्रेला हमारा कैसे हो गया इस टाइप से। तो अब वर्टिकल से कितना हो गया 37। अगर और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये और ऐसे होता जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है उसकी डायरेक्शन अगर रेस्ट पर रहेंगे तो कुछ एंगल आएगा, अगर उसी की डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे तो वर्टिकल से एंगल घटना शुरू हो जाएगा। और अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ऐसा लगेगा कि रेन एकदम सीधा ऊपर गिर रही है, मतलब हमें अम्ब्रेला ऊपर लगाना होगा। और अगर और हम उसी की वेलोसिटी में बढ़ते जाएं तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि बूंदें हमारी तरफ ऐसे तिरछी आ रही हैं, तो यहाँ पर अम्ब्रेला हमें इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें एकदम क्लियर हो रहा है कि पहले हमने अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में लगाया ऐसे, फिर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती रही वैसे वैसे अम्ब्रेला हमारा सीधा होता रहा। फिर अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल हो गई तो अम्ब्रेला सीधा हो गया। फिर अगर हमारा वेलोसिटी फिर भी एक्स डायरेक्शन में बढ़ता रहा तो हमारा अम्ब्रेला इस टाइप से हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ से चलना शुरू किया, मतलब अम्ब्रेला -30 से जब रेस्ट पर था, ये रेस्ट पर, और कुछ इस टाइप से अम्ब्रेला आ गया इस डायरेक्शन में। तो ये रेस्ट पर था और ये क्या था जब 3i से चल रहा था, और यहाँ पर वर्टिकल से 37 लगाया जब कितने से चल रहा था 6i से, 6i। तो रेस्ट पर था तो यहाँ वर्टिकल से ऐसे 37 एंगल पे लग रहा था। जब 3i से चलना किया तो एकदम वर्टिकल हो गया हमारा, ये अम्ब्रेला वर्टिकल हो गया, मतलब वर्टिकल से 0 डिग्री बनाने लगा। और जब 6i से चल रहा है तो कितना, फिर ये एंगल इधर शिफ्ट हो गया। अगर इसको हम माइनस एंगल में ले रहे हैं तो ये प्लस हो गया, मतलब -37 से +37 एंगल हो गया। जैसे यहाँ अगर मान लो माइनस माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा = +37। यहाँ जो हमारा थीटा पहले रेस्ट पर आ रहा था उसको हम -37 बोल दें, थीटा जो रेस्ट पर था -37, ये -27, ये -14, ये 0। तो माइनस से कहाँ पर चला गया एंगल, प्लस में चला गया। ये हमारा माइनस का एंगल था, ऐसे 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 जाते प्लस में एंगल चला गया। तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते रहे वैसे वैसे एंगल चेंज होता रहा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही दिया है, BR = 3i - 4j एंड BM = -i, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, BRM क्या हो जाएगा 3 - -1i - 4j। तो ये क्या हो गया 3 - 1 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4i - 4j। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया 4/4, मतलब -4/4, मतलब थीटा = -45। तो ये हमारा 3 था, ये 4 था, -4। तो जब रेस्ट पर थे तो कितना एंगल आ रहा था, रेस्ट पर थे तो 37 आ रहा था। अब यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए, -1 से अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल और बढ़ गया। मतलब अब एंगल क्या हो जाएगा, अब एंगल हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रेस्ट पर थे, रेस्ट से उसी के डायरेक्शन में चलना शुरू करते थे तो एंगल क्या हो रहा था, घट कर 0 हो रहा था। 0 कब हो रहा था, जब हम 3 के बराबर x डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे रहे थे। फिर अगर x डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी बढ़ाया था 6 तक तो एंगल फिर से बढ़ना शुरू हो गया था और एंगल का डायरेक्शन चेंज हो गया था। मतलब अम्ब्रेला कैसे हो गया था, ऐसे होके ऐसे हो गया था। लेकिन अब हमने क्या किया है,
उसके माइनस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो माइनस डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो एंगल बढ़ रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? माइनस डायरेक्शन में। मतलब पहले इतना 37 एंगल था, अब कितना हो गया? 45 हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था कि अगर उसके अपोजिट में आप चलना शुरू करोगे तो एंगल बढ़ जाएगा। फिर अगर मान लो हम देखते हैं कि पहले हमारा पूरी जर्नी हम यहाँ पर दिखाते हैं एक साथ, तो पूरी जर्नी में पहले मान लो -1 से उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, ये 3, ये -4, तो एंगल ये था 45। अब क्या किया? रेस्ट पर हो गया, तो ये एंगल आ गया 37, ठीक है। अब क्या किया? अब वो रेस्ट से प्लस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, तो जब प्लस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो ये एंगल छोटा होगा, मतलब ऐसे था। अब ये यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से ये एंगल 37 था, तो ये एंगल छोटा होगा, ऐसे 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 ऐसे। अगर 3 से x डायरेक्शन में चलने लगे तो एंगल 0 हो जाएगा, मतलब ये वर्टिकल हो जाएगा। और फिर अगर आगे और बढ़ता है 6 से तो एंगल फिर 37 हो जाएगा। मतलब अगर माइनस में आप चल रहे हो तो माइनस में एंगल बढ़ेगा, अगर प्लस में चल रहे हो तो प्लस में चलते चलते एंगल पहले 0 होगा, उसके बाद फिर प्लस में एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन रन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन द रेन फॉल वर्टिकली एंड इफ इट इज रेस्ट देन रेन फॉल एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो पहले क्या बोल रहा है कि अगर 30 डिग्री अगर 10 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है तो कैसे फॉल हो रहा है? वर्टिकली। तो मान लो हम वेलोसिटी मान लेते हैं x y, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया? xi और माइनस yj, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिया हुआ है? 10i, तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन x माइनस 10i माइनस yj। तो अगर वर्टिकल फॉल हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया? x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 10। तो अब बी आर क्या हो गया? 10i माइनस yj। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर रेस्ट पर है तो किस एंगल पे फॉल हो रहा है? 30 डिग्री पे। अगर रेस्ट पे है तो 30 डिग्री पे फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? tan थीटा या tan 30 इक्वल टू x बाई वाई, तो ये हो गया 1/√3 इक्वल टू x बाई वाई। तो वो x यहाँ से हमारा निकल गया है, x है 10, तो ये हो गया 10/y, 10/y। यहाँ से y कितना हो गया? 10√3, तो यहाँ से हो गया बी आर इक्वल टू 10i माइनस 10√3j। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन 10i माइनस 10√j। इसके अकॉर्डिंग दो कंडीशन दिया हुआ था, फर्स्ट कंडीशन यहाँ हमने लगाया तो x आ गया, सेकेंड कंडीशन लगाया तो y आ गया। x एंड y की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया जो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन bm इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, देन रेन फॉल वर्टिकली, मतलब वर्टिकल फॉल हो रहा है, एंड इफ वेलोसिटी ऑफ मैन bm इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, देन रेन फॉल एंगल 30 फ्रॉम द वर्टिकल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऐसे ही मान लिया वेलोसिटी ऑफ रेन xi एंड माइनस yj। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया? xi माइनस yj। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन अगर 8i कैप है तो वेलोसिटी कैसे फॉल हो रहा है? वर्टिकल, मतलब x डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, तो x माइनस 8i माइनस yj। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या कर देना है वर्टिकल फॉल के लिए? 0। तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8। तो अब यहाँ से बी आर क्या आ गया? 8i माइनस yj। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ये वेलोसिटी कितना हो गया? 12,
12 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो फॉल कैसे कर रहा है 30 डिग्री। तो अगर 12 फॉल करेगा देखो तो ऐसे तो 30 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि अगर 12 पे हम लेके देख रहे हैं, अगर हमने क्या कर लिया वेलोसिटी ऑफ मेन हो गया 12 आई, तो यहाँ से बी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, अब नया वाला क्या आएगा 8 माइनस 12 आई माइनस वाई जे, तो ये हो गया -4 आई माइनस वाई जे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। तो इसका मतलब अब फिगर कैसे बन गया, अब फिगर इस टाइप से बन गया, ये वाली एक्स वाली वेलोसिटी -4 में आ गई और ये वाई में आ गई, वाई जे, ये जे है वाई जे। तो अब उसका रिजल्टेंट कैसे होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, और ये वाला एंगल जो हमें दिया हुआ है ये 30 दिया हुआ है वर्टिकल से। पिछले वाले में क्या था, जब वो रन कर रहा था पिछले क्वेश्चन में तो वर्टिकली फॉल हो रहा था, रुक जा रहा था तो क्या हो रहा था, तब उसमें वर्टिकल से एंगल दिया हुआ था तो वो इधर को एंगल आ रहा था, ऐसे ऐसे क्यों आ रहा था, क्योंकि जब रन कर रहा था तो 0 हो जा रहा था। अब वर्टिकली वो इसमें पहले ये वाला कंडीशन था कि अम्ब्रेला ऐसे लगा था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में और ये एंगल दिया था, लेकिन जब वो चलना शुरू कर रहा था तो ये एंगल छोटा हो जा रहा था, उसमें ऐसे इस टाइप से बना था, क्योंकि उसमें जब एक्स में वेलोसिटी जब हमने 0 किया था तो अम्ब्रेला ऐसे बना था इस साइड में, और जब रुक गया था तो ऐसे बना था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंडीशन अलग है। यहाँ पहले जब इसमें वेलोसिटी हमने एक्स डायरेक्शन में 0 किया है तो यहाँ पर पहले एंगल वर्टिकल था, अब वेलोसिटी इसने बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ा दिया तो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला मूव कर रहा है। उसमें क्या था, वेलोसिटी उसने घटाया था तो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में देखो अम्ब्रेला पहले ऐसे था, एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया था, किसमें प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले अम्ब्रेला ऐसे था इस डायरेक्शन में, अब क्या कर रहा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेले का डायरेक्शन अब ये हो जा रहा है, तो यहाँ कैसे मूव कर रहा है ये क्लॉकवाइज में। पिछले में कैसे मूव किया था, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि वेलोसिटी पहले ज़्यादा था, ज़्यादा से कम हो रहा था। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, पहले कम है, जैसे इस वाले में देखो वर्टिकल वाले में वेलोसिटी कुछ समथिंग वेलोसिटी था, यहाँ पर क्या हो गया था रेस्ट, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी बी था तो बी से रेस्ट में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कितना था 8, यहाँ पर हो गया 12, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गया हमारा, ये हो गया। अब tan थीटा देखो क्या आ जाएगा, tan थीटा 4/y और ये 1/tan थीटा मतलब tan 30, तो ये हो गया tan 30 1/√3 4/y, y इक्वल टू क्या हो गया 4√3। तो अब हमारा जो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन 8I माइनस 4√3J, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन। अब अगर मान लो इसी में हमें क्या निकालना हो, इसका वेलोसिटी का मॉडुलस निकालना हो, तो वेलोसिटी का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, BR क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। अब ये जो भी आए वो क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने लिया है BM इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर्स देन रेन फॉल वर्टिकली, इफ BM इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर देन रेन मेक्स 45 एंगल फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ रेन। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है प्रीवियस टाइप का, तो ये XI माइनस YJ। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन हमने मान लिया XI कैप माइनस YJ कैप, ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया रेन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर कितना है 3I कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा x माइनस 3I माइनस YJ।
तो अब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर्स, देन रेन फॉल वर्टिकली, मतलब वर्टिकल फॉल हो रहा है। वर्टिकल फॉल होने के लिए एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी 0। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन अब क्या आ गया, 3i माइनस वाई जे कैप। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी फिर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एंगल किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। अगर घट रहा होता तो एंगल ऐसे शिफ्ट होता। तो बढ़ के वेलोसिटी कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर्स, देन मेक 45 एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। तो यहाँ पर देखो अब बी एम कितना हो गया, न्यू बी एम जो हो गया वो हो गया 6i कैप। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फिर से निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 6 आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो गया, माइनस 3i माइनस वाई जे। मतलब अब नया कंडीशन कैसे बनेगा, ये तो माइनस वाई जे कैप है, और इधर को वेलोसिटी कितना हो गया, 3 माइनस 3i कैप। तो अब जो इसका रिजल्टेंट एंगल आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अब अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे लगाना पड़ेगा। तो अगर ये कितना है 45, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर अब tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 3 माइनस वाई, मतलब tan 45 इक्वल टू 3/y, 1 इक्वल टू 3/y, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू आ गया 3। तो बी आर हमारा क्या हो जाएगा, बी आर 3i कैप माइनस 3j कैप। तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ रेन। तो स्पीड ऑफ रेन क्या हो जाएगा, बी आर इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 9, तो ये हो गया रूट 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ रेन 3√2 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी क्या हो गया 3i माइनस 3j कैप। तो यहाँ पर देखिए मेन समझने का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी हमारे पास रेन की वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसमें एक रेन का वर्टिकल वेलोसिटी होगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अपोजिट में चल रहे हैं, तो अगर आप रेस्ट पर हैं, तो मान लो कुछ एंगल ऐसे आया कि आपको इस एंगल पे क्या लगाना है, अम्ब्रेला। अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे तो ये एंगल माइनस में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे तो ये एंगल माइनस में घटना शुरू हो जाएगा, और घट के एक बार ऐसा टाइम आएगा जब आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। जैसे ये मान लो एक्स में इधर 3 से चल रहा था, तो आप भी इधर 3 से चलने लगो, तो एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, तो आपका अम्ब्रेला क्या आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब एकदम एंगल वर्टिकल से 0 हो जाएगा, आप एकदम सीधे लगाओगे। अब अगर और आप वेलोसिटी बढ़ाना शुरू कर दो, और आप वेलोसिटी बढ़ाना शुरू कर दोगे, तो ये कैसे मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा। इस डायरेक्शन में क्यों मूव करता हुआ जाएगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो इसमें ये क्या लगेगा कि पहले जब वेलोसिटी कम थी तो ये लग रहा था पीछे से आ रहा है, आपका बूंद पीछे से आ रहा है, तो आपने अम्ब्रेला ऐसे लगाया था। जब वेलोसिटी आपका x के बराबर हो गया तो आपको लग रहा है बूंदें ऊपर से आ रही हैं, तो आपने अम्ब्रेला सीधा कर दिया। जब आपने और वेलोसिटी बढ़ा दिया तो आपको लगेगा बूंदें आगे से आ रही हैं, तो आपको अम्ब्रेला ऐसे करना पड़ेगा, सामने की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी रेन की वेलोसिटी को हमने माइनस से देखा है कि अगर हम मान लो रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हम इधर दौड़ने लगे उसके अपोजिट में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अम्ब्रेले का डायरेक्शन ऐसे माइनस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा।
फिर अगर हम रेस्ट पर हो जाएं तो वो माइनस डायरेक्शन में ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर अगर हम उसके बराबर वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में चलने लगें तो वो वर्टिकल हो जाएगा। और फिर अगर उससे भी तेज हम निकल जाएं तो हमें लगेगा कि वो सामने से आ रहा है, जबकि वो रेन गिर रही है पीछे से, लेकिन आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको लगेगा कि वो सामने से आ रहा है। तो आपको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में तिरछा करना पड़ेगा। तो ये था हमारा रेन मैन प्रॉब्लम छोटा सा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इम्पॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पर। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।